नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण ब्याज की क्लास 6 आपके समक्ष लेकर आए हैं। क्लास 5 तक आपने देख ली होगी और क्लास 6 आज शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक बैंक में 2000 रुपये साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर जमा करता है। तो बताइए 5 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा। 5 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से समझिए क्वेश्चन। यूपीएसआई 2017 में हर सेट में क्वेश्चन आता है। तो यूपीएसआई लेवल तक ही आपको कराया जाएगा मैथ। तो देखिए दोस्तों, हर वर्ष 2000 रुपये जमा कर रहा, तो जो पहले वर्ष 2000 रुपये जमा होंगे, टोटल कितने वर्ष बाद पूछा हमने, 5 वर्ष बाद। अर्थात जो पहले वर्ष धन जमा होगा उस पर 5 वर्ष का ब्याज लगेगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और ब्याज की वो दर गुणा समय, तो दर भी 5% है और समय भी 5 वर्ष है। तो 5 गुणा 5 प्लस फिर जब अगले 2000 रुपये जमा करोगे, एक वर्ष बाद फिर 2000 रुपये जमा हुए, तो उस तक क्या वर्ष का ब्याज लगेगा? 1 वर्ष घट जाएगा, इस पर 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। और 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? दर गुणा समय, दर गुणा समय। फिर उसके बाद अगले वर्ष फिर 2000 रुपये जमा करके आए, उस पर कितने वर्ष ब्याज लगेगा? 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष का ब्याज दर गुणा समय। उसके बाद फिर 2000 रुपये जमा करेंगे, उस पर फिर ब्याज लगेगा 2 वर्ष के लिए, और कितनी दर थे? 5% की दर थे। और लास्ट ईयर में जब ब्याज जमा करोगे 2000 रुपये, जब 2000 रुपये जमा करोगे लास्ट में, तो इन पर कितने वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज लगेगा 5% की दर थे। तो देखिए ध्यान से, पहले वर्ष जब वर्ष शुरू हुआ 2000 जमा कर दिए, 5 साल बाद कितना मिलेगा? इसका मतलब जो पहले 2000 थे उन पर 5 साल तक ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल शुरू होते ही फिर 2000 जमा कर दिए, 1 साल बीत लिया था, उस पर 4 साल का ब्याज लगेगा। फिर 1 साल बीत गया, 2000 फिर जमा कर दिए, उस पर 3 साल ब्याज लगेगा। फिर 1 साल बीत गया, 2000 रुपये फिर जमा कर दिए, उस पर 2 साल लगेगा, और इस पर 1 साल लगेगा। यू क्या है? ब्याज। यू क्या होगा? ब्याज है दर गुणा समय। यू भी ब्याज है, यू पहले 2000 का, यू दूसरे 2000 का, यू तीसरे का, यू चौथे का, और यू 5 वर्ष तक लगातार जमा करेगा। तो हर वर्ष घटता चल जाएगा। तो देखिए सारों के सारों के कॉमन आ जाएगा दोस्तों। 2000 गुणा दर 5% कॉमन आ जाएगा। 2000 गुणा 5% कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब देखियो 2000 का 5%, 5 का फ्रैक्शन 5/100, और इन्हें जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। दोनों जीरो कट जाएंगे भाई। 15 5 75 दूनी 150। हाँ, 15 5 75 दूनी 150। देखियो ब्याज कितना मिलेगा? उसने 1500 रुपये ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों जो हर साल 2-2000 रुपये जमा होते चले गए, तो इन पर टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 1500 रुपये। अगर वो पूछता 5 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 1500 रुपये, लेकिन उन्होंने पूछा 5 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, यानी मिश्र धन बताना। अब मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। अब दोस्तों मूलधन कितना जान लिया उसका? 2000 2000 2000 2000 और 2000 कितनी बार? 5 बार। तो 2000 गुणा 5, टोटल जो मूलधन जमा कर लिया उनने 2000 गुणा 5 किस्तों में, यानी 10,000 तो मूलधन जमा कर लिया उसने, और 1500 रुपये ब्याज निकल कर आया। तो टोटल जो प्राप्त होगा उसने 11,500 रुपये प्राप्त होंगे। 11,500 रुपये 5 वर्ष के बाद उसने प्राप्त होंगे। दोस्तों करिए अभी क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है और लाजवाब क्वेश्चन है अभी। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और फिर जो क्वेश्चन आता है यूपीएसआई 2017 में वहां पर भी पहुंचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक बैंक में 5000 रुपये जमा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, तो 4 वर्ष बाद उसे कितना धन मिलेगा। यानी टोटल 4 वर्षों तक जमा करा हमने। तो पहले जो वर्ष 5000 रुपये जमा होगा उस पर 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। किस दर से? 8 की दर से।
फिर उसके बाद जो 5,000 अगले वर्ष शुरू होते ही फिर 5,000 जमा करेगा तो उस पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा 8 की दर से। उसके बाद फिर 5,000 रुपये जमा करेगा, उस पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा 8 की दर से। और उसके बाद फिर 5,000 रुपये जमा करेगा, उस पर ब्याज लगेगा 1 वर्ष का 8 की दर से। देखिए सारों में कॉमन क्या आ जाएगा, मूलधन एक तो कॉमन आ जाएगा, मूलधन 5,000 और एक दर 8% कॉमन आ जाएगी सब में, तो बचेगा कि 4 + 3 + 2 + 1 यू होगा ब्याज। तो देखियो 5,000 गुणा 8 का % खोल लो बटे 100 और गुणा इन्हें जोड़ देंगे, 4 3 7 8 8 2 10 1 2 1 2 गुणा कर दो भाई, 2 0 तो ये हो गया, 8 5 40। तो जो ब्याज आएगा वो ब्याज आया 4,000 रुपये। 4,000 रुपये तो ब्याज आऊगा और वो पूछ रहा है 4 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, अर्थात मिश्र धन बताना। और मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना जमा कर लिया हमने, 5 5 5 5 5,000 कई बार 4 गुणा 5 4 बार, तो 20,000 रुपये तो उसके जमा ही हो लिए। एक तो यू मिलेगा 4 वर्ष बाद और 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। तो टोटल 4 वर्ष बाद जो धन की प्राप्ति होगी वह कितने की होगी भाई, 24,000 रुपये उसे 4 वर्ष के बाद प्राप्त होंगे। 24,000 रुपये। करिए दोस्तों, UPSI CGL मेंस CPO आपका हर जगह है, कोई भी पेपर हो साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन भी बाहर तक नहीं जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं तो पहली 5 क्लास में तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन तक बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जब यूपी पुलिस सेलेक्ट हो जाओगे तो इच्छाएं बढ़ेंगी, और अगर आप फेयर नोट्स बना रहे हो तो जिंदगी भर काम देगा। अगले 5 साल तक जहाँ कंपटीशन पहुँचेगा वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। तो इस तक डरने की बात नहीं है कि ज़्यादा हैवी करा रहे, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं। अगर आपने यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे तो जितने 5 क्लास में आपको मैथ करा दिया उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों करिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर अब क्वेश्चन चलेगा उल्टा। अब तक वो दे रहा था हमारे तय, अब तक क्या दे रहा था देखिए, जानते हैं कि हर वर्ष इतना धन जमा कराए तो 3 वर्ष 4 वर्ष या 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा। अब वो कराया, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि बैंक में जमा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,78,000 रुपये प्राप्त होते हो। तो बताइए प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कितना धन जमा किया, बताइए प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कितना धन जमा किया। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे बात ने। अब की बार धन पूछा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, तो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में जो धन लिया वो हमने 100 रुपये ले लिया। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में कितने रुपए जमा कर रहा, 100 रुपये। जब पहले वर्ष में 100 रुपये जमा करे तो कितने वर्ष बाद 3, यानी पहले 100 रुपये पे 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा 13% की दर से। दूसरे 100 रुपये पे जो जमा करेगा अगले वर्ष उस पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा 13 की दर से। और तीसरे जब 100 रुपये जमा करेगा तो उस पर 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 13 की दर से। 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 13 की दर से। देखिए 100 गुणा 13 और 13 का % भी हटा दें बटे 100, तो कोष्ट में बचेगा कि भाई 3 + 2 + 1, 0 तो 0 कट जाएगी। 13 गुणा 3 2 5 और 1 6, 13 छिका 78 रुपये ब्याज आएगा। टोटल कितना रुपये ब्याज आएगा, 78 रुपये ब्याज आएगा। तो 3 वर्ष बाद कुल मिश्र धन ध्यान है तो अपना भी मिश्र धन चेक करेंगे। अपना मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 100 100 300 तो ये 78 ये। अगर टोटल मिश्र धन 378 मिलता उन्हें 3 वर्ष बाद, तो हर वर्ष कितने जमा कर रहा, 100, और वो कर रहा 3 वर्ष बाद 378 नहीं मिले, 3,78,000 रुपये मिले। 3,78,000 रुपये मिले। कितना गुणा भाई, 1,000 गुणा है, 1,000 गुणा, तो यू भी 1,000 गुणा कर दोगे, 1,000 गुणा करेंगे तो 1,000 गुणा 100 तो 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करेगा। तो 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष जमा करेगा भाई। करिए क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक व्यक्ति प्रत्येक माह के आरंभ में, पहले था प्रत्येक वर्ष, अब ध्यान है प्रत्येक माह के आरंभ में बैंक में 500 रुपये जमा करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उसे कुल
कितना धन प्राप्त होगा। पहले क्वेश्चन में दिया था प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, अब की बार दिया प्रत्येक माह के आरंभ में। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे बात ने, प्रत्येक माह के आरंभ में जमा किया और कितने माह तक धनराशि जमा हुई, 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे, एक वर्ष में हो 12, यानी जो धनराशि जमा करी वो 24 माह तक जमा करी, और हर माह कितनी हुई, 500 रुपये। तो देखिए ध्यान से जो दर है वो अभी वार्षिक है, तो जो पहले 500 रुपये जमा करेंगे हम, जो पहले 500 रुपये जमा करेंगे उस पर कितने माह का ब्याज मिलेगा, 24 माह का, 24 माह का ब्याज मिलेगा। किस दर पे मिलेगा, 8%। और ध्यान से समझेंगे यह जो दर है यह वार्षिक है, और ये जो समय लिया यू कहीं में लिया माह में, तो माह में लोगे तो दर भी मासिक बनानी पड़ेगी। यह दर है वार्षिक बोले तो 1 वर्ष की, और मासिक 6 महीने की, तो 12 भाग कर देंगे क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह, 12। प्लस जो अगले 500 रुपये जमा करोगे उस पर 23 माह का ब्याज लगेगा। किस दर पे भाई, 8% की दर पे, लेकिन मासिक बनाना तो फिर 12 भाग। फिर अगले 500 रुपये जमा करोगे तो उस पर 22 माह का ब्याज लगेगा। किस दर पे, 8/12% की दर पे। और ऐसे ही जब समांतर श्रेणी चलती रहेगी तो लास्ट में जो 500 रुपये जमा होंगे उस पर 1 माह का ब्याज लगेगा 8/12% की दर पे। सब में कॉमन आ जाएगा 500 गुणा 8/12, और यू परसेंटेज था, इसका परसेंटेज भी हटा सको, बटे 100। अब जो कॉमन बचेगा देखियो बीच में 24 + 23 + 22 + 21 + ... 1। ये देखियो डबल 0 कट जाएंगी भी, 4 तक कट जाएगा, यू 2 बार, और 4 थे यू 3 बार, 5 या 15, और 15 हाँ 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 10/3। अब इसमें जोड़ेंगे, जब इसमें जोड़ोगे दोस्तों 1 से 24 तक की संख्याओं का योग, तो कैसे, n प्राकृतिक संख्याओं के योग के फॉर्मूले से जोड़ लियो, n+1/2। n का मान है कितना, 24, तो 24 गुणा 24 और 1 25/2, 2 तो यू कट जाएगा 12 बार, और 12 के गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300। 12 के गुणा करोगे 300, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा 300। जब 300 के गुणा करोगे तो 3 तक कट जाएगा ये 100 बार, और 100 के गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 तो ब्याज आया दोस्तों, 1000 क्या आया, यू ब्याज आया। वो कह रहा 3 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, अर्थात मिश्र धन की बात करी उनने। मिश्र धन निकालना तो जमा कितना कराया धन, पहले वो चेक करो, 500 500 500 की टोटल कितनी, 24 बार, तो 24 गुणा 500, यू तो मूलधन हो गया, और प्लस 1000 आया ब्याज, 1000 आया ब्याज। तो 24 गुणा 500, 24 पंजे 120, यानी 12000 + 100, तो हाँ 1000। तो टोटल जो धन की प्राप्ति होगी 2 वर्ष बाद, कुल मिश्र धन 13000 रुपये प्राप्त होगा। ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संख्या भले ही 500 की बजाय वहाँ थी 100, तो उस तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन करिए दोस्तों, एक चीज इंपोर्टेंट थी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति प्रत्येक माह के आरंभ में 1200 रुपये जमा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 3 वर्ष बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा। जब प्रत्येक माह के आरंभ में जमा कर रहा है, अर्थात हर महीने, तो इन भी महीने में बदल लो, 1 वर्ष में 12 माह, तो कितने माह तक जमा करे उनने, 36 माह तक जमा करे टोटल। इसका मतलब जो पहले 1200 रुपये जमा हुए उस पर कितने माह का, 36 माह का ब्याज लगा। किस दर पे, 5 की दर पे। 5 का दर यह वार्षिक थी तो मासिक बढ़ान खातर 12 भाग, क्योंकि हर माह, तो इस पर 36 माह का ब्याज। या तो इसने वर्ष में लिखो तो दर भी वार्षिक चलेगी, लेकिन यूं महीनों में लिखोगे तो दर भी मासिक ही लेंगे। प्लस उसके बाद जो 1200 रुपये जमा करे उस पर क्या माह का, 1 माह घट गया, 35 माह ब्याज लगा। किस दर पे, 5/12% की दर पे। प्लस उसके बाद जो ब्याज लगा 1200 रुपये जो जमा हुए 34 माह के लिए जमा हुए, और 34 माह का ब्याज 5/12%। और ऐसे ही अंतिम जो 1200 रुपये जमा होंगे
होंगे उन पे 1 माह का ब्याज लगेगा। आप किस दर से? 5/12% की दर से। यू ब्याज निकल गया होगा। देखियो सारों में तो कॉमन आ जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये कॉमन आ गया और एक आ गया 5/12%। और परसेंट हटाओगे तो बटे 100 भी हो जाएगा, तो 5/1200 ही हो जाएगा। और कोष्ट में कितना बचेगा? 36 + 35 + 34 + (1) 1200 तो 1200 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5 गुणा इन्ना जोड़ देंगे भाई। देखियो ध्यान था भाई, देखियो भाई ध्यान था 36, 35, 34, 1 तो टोटल कितना जो देखियो इनका योग करोगे तो n + 1/2 n + 1/2 n का मान है 36, तो 36 × 37/2 2 3 ना काटोगे तो 18 आ जाएगा भाई। ओ सॉरी भैया, कोई मक्खी मच्छर लग गया होगा बोर्ड के। 2 3 ना काटोगे 18 18 7 126 हासिल 12 18 तिया 54 और 12 कितना आ जाएगा भाई? 66। 54 और 12 कितना आ जाएगा? 66। तो यहाँ 666 की गुणा करोगे तो 6 5 6 30 3 हासिल 5 6 30 और 3 33 हासिल 3330 रुपये ब्याज। कितना ब्याज आया? 3330। लेकिन वो पूछ रहा 3 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा, यानी मिश्र धन बताना। तो मिश्र धन बताना तो मिश्र धन क्यों? मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना जमा होया? हर वर्ष 1200 और कै माह तक? 36 माह तक प्लस 36 प्लस जो ब्याज आया 3330 रुपये। जोड़ दो भाई। तो देखिए 00 12 6 72 हासिल 7 12 तिया 36 और 7 43 प्लस 3330 सब ने ऐड कर दोगे भाई। तो देखिए जानते हैं 0 3 0 3 3 और 2 5 5 3 और 3 6 और 4 46,530 रुपये का धन प्राप्त होगा 3 वर्ष बाद। 46,000 कितना? 530 रुपये। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये क्वेश्चन वही है जो पिछला था भाई। माह वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई? एक व्यक्ति प्रत्येक माह के आरंभ में कुछ धनराशि जमा करता है। अब की बार धनराशि नहीं दी भाई। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो 3 वर्ष बाद उसे 4,44,100 रुपये 4,04,400 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताइए माह के आरंभ में कितना धन जमा किया। जब भी वो कितना धन जमा करेगा तो हम 100 लेकर चलेंगे। तो पहले माह 100 रुपये जमा हुए, 3 वर्ष के बनाएंगे 36 माह, तो पहले 100 रुपये पे 36 माह का ब्याज मिलेगा। और 36 माह का ब्याज किस दर था? 8% वार्षिक, और इसका मासिक बना लेंगे। दूसरे जब 100 रुपये जमा करोगे, 100 मान का चले हम न कि है तो 100 मान लिया हमने, बाद में चेक कर लेंगे क्योंकि उन्हें मिश्रधन दिया तो अपना भी मिश्रधन चेक करेंगे। दूसरे 100 रुपये जमा होंगे उन पर 35 माह का ब्याज लगेगा। 8% वार्षिक था तो मासिक बना देंगे। और ऐसे ही चलते चलते अंतिम 100 रुपये जो जमा होंगे उस पर 1 माह का ब्याज लगेगा 8/12% की दर। सारों में तो कॉमन आ जाएगा 100 × 8/12%। 12 का परसेंट बैठाओगे तो 1200 आ जाएगा। कोष्ट में हटेगा 36 + 35 + 34 और (1) तक भाई। देखिए कट जाएगा भाई, 4 तक कट जाएगा ये 2 बार, 4 तक यू 3 बार, तो कितना आ जाएगा ये 2/3 गुणा। देखिए इसका मान भी निकाल कर लेते हैं n + 1/2 n + 1/2 2 ते 18 7 126 हासिल 12 18 तिया 54 और 12 कितने आ जाएंगे? 666 की गुणा करोगे तो 3 तक कट जाएगा ये 222 दूनी 440 हाँ 44 कितना आ जाएगा भाई? 444 रुपये ब्याज। यू ब्याज आया। उनने मिश्रधन दिया तो अपना भी मिश्रधन चेक करो। हमारा मिश्रधन क्या होगा? देखियो हर माह जब 100 रुपये जमा करेगा, कै माह तक? 36 माह तक, तो 3600 रुपये तो में होंगे प्लस 444 ही होंगे, तो टोटल जो धन प्राप्त होगा वो 4044 रुपये मिश्रधन होगा। अगर प्रत्येक माह के आरंभ में 100 रुपये जमा करता तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना प्राप्त होता? 4044। क्यों निकाल लिया मिश्रधन? क्योंकि मिश्रधन ही दे रखा न करा, इतना नहीं प्राप्त हो रहा, इतना प्राप्त हो रहा 40 44 00। तो देखियो कितना गुणा यू 100 गुणा, तो यू भी 100 गुणा कर देंगे जो लेके चले थे, यू भी 100 गुणा कर देंगे। तो प्रत्येक माह के आरंभ में
में कितना धन जमा करा? 10,000 रुपये। प्रत्येक माह के आरंभ में कितना धन जमा करा भाई? 10,000 रुपये। करिए क्वेश्चन दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है स्पेशल फॉर यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस एसआई। तो यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस एसआई हो या दिल्ली कांस्टेबल या यूपी कांस्टेबल, इससे बाहर क्या सीजीएल तक भी आपके प्री और मेंस तक का भी एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। करिए क्वेश्चन भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? एक व्यक्ति कुछ धनराशि 12% और कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, तो उसे एक वर्ष बाद 130 रुपये ब्याज मिलता है। यदि वह धनराशियों की अदला बदली कर दे तो 4 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा। तो 10% की दर पर कितना धन निवेश किया गया? देखियो, दो धन है, एक एक्स ले लिया हमने और एक धन ले लिया वाई। एक पे ब्याज लिया 12% और 1 साल का है तो 12 गुणा 1 12% ही ब्याज आऊगा। तो इसका तो 12% और दूसरे पर 10% लिया और 1 साल का है तो एक ही, अगर 2 साल होता तो 24 लेते हैं, यहाँ 12 दूनी 24 और यहाँ 20 लेते। इसका 12% ब्याज आया, इस पर 10% और जो ब्याज आया वो टोटल कितना है? 130। नु क्या यदि धन की अदला बदली कर दे, या तो धन की अदला बदली करेगा वो या दर की अदला बदली करेगा भाई। धन की अदला बदली करेगा तो जहाँ वाई था वहाँ एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा। और दर कितनी आएगी? या 12% और या कितनी आएगी? 10% वार्षिक। 10 पर अब कितना ब्याज आया दोनों पर? टोटल 4 रुपये अधिक, यानी 4 और जोड़ देंगे तो 134 रुपये ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 134 रुपये। उन्होंने कह रहा 10% की दर पर कितना धन निवेश किया, अर्थात किसका मान निकालना? वाई का मान निकालना। दोस्तों जिसका देखिए जानते 10% पे कौन सा है? वाई। वाई का मान निकालना। जिसका भी मान निकालना दूसरे ना बराबर कर दो। तो एक्स ना बराबर करेंगे, एक्स के पद बराबर करोगे तो 12 का और 10 का लघुत्तम, 10 का 12 का लघुत्तम 60 और 60 का 69, यहाँ 5 ते गुणा तो यहाँ भी 5 ते गुणा और यहाँ भी 5 ते गुणा कर देंगे। और यहाँ 60 का 69 6 ते तो यहाँ भी 6 ते गुणा और यहाँ भी 6 ते गुणा कर देंगे भाई। और बड़े में तो छोटा घटाओगे। देखियो बड़ा कितना आया? यू आया 150 और यू कितना है? 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 हासिल 2, 36 18 2 20 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8 और 13, देखिए सॉरी गलती हो गया, 13 पंजे 65, यू कितना है? 650। बड़े में छोटा घटाओ, इस मतलब समीकरण घटाओगे तो u माइनस और u माइनस, और जब u माइनस करोगे तो देखियो x का 60% और u भी x का 60% और u प्लस का u माइनस का कट जाएगा और u आ गया 12 6 72, 12 6 72 मतलब 10 पंजे 50 घटाओगे तो y का कितना बचेगा भाई? 72 मतलब 50 घटाओगे y का 22%, y का कितना बच जाएगा? 22%। 12 6 72 मतलब 10 पंजे 50 घटा बराबर वो किसके बराबर आया? देखियो 804 मतलब घटाओगे उसने तो 4, 10 मतलब 5 गए 5 और 8 मत 7 मत 6 गए 1 और 22 का परसेंट यानी y का 22% 154 है तो 22 का भाग कर दो, 1% कितना आ गया? 7। और जब 1% 7 है तो y अपने आप में 100% है तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 700 रुपये। 100 का मान कितना आ जाएगा भाई? 700 रुपये। इसका मतलब y यानी 10% पर जो धन निवेश किया गया वो 700 रुपये था भाई। करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक धन का 1/3 भाग 3% की दर पर, उसका 1/6 भाग 6% की दर पर और शेष धन को 8% की दर पर निवेश किया गया। यदि उस पर कुल 300 रुपये ब्याज मिला हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। समय नहीं दिया तो समय 1 वर्ष ही लेंगे। देखियो दोस्तों जो धन लिया वो हमने धन लेकर चले 1, टोटल धन कितना लिया? 1 का 1/3 तो 1 लगाया, 1 का मतलब वही 100% का मान है। तो देखियो ध्यान देते भाई, टोटल धन लिया हमने 1/3, उसका कितना? 3% ब्याज मिलेगा तो उसका तो 3% प्लस उसी धन के 1/6 का 6% ब्याज मिला, 6% ब्याज प्लस शेष धन। अब शेष क्या निकलेगा? ध्यान देंगे, टोटल अगर धन 1 था तो 1 मतलब 1/3 तो यू गया और 1/6 वो लगा दिया तो बचा कितना? एक बार ध्यान दियो, सबके बटे 1 करके लघुत्तम 6 आ जाएगा, 1 तक 6 कटेगा
6 बार 6 की गुणा, 3 तक 6 कटेगा 2 2 की गुणा, 6 तक कटेगा 1 बार 1 की गुणा। तो देखियो ध्यान तक 6 मतलब माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 और 6 माइनस 3/6 तो कितना बचा 3/6 अर्थात 1/2। तो जो शेष धन बचा था वो 1/2 बचा था। तो देखियो ध्यान तक टोटल धन का 1/3 3%, टोटल धन का 1/6 6% उस पर ब्याज, और जो शेष धन बचा है उस पर ब्याज लिया 8%। और यू सबका जो ब्याज जुड़ का आया वो किसके बराबर है 300 के बराबर है। तो डायरेक्ट यहाँ तक 100% का मान निकल जाएगा, यार कह लो धन निकल जाएगा। देखियो ध्यान तक 3 का 1 बार, 6 का ये 2 बार, 2 भी 4 बार, तो 1 कम 1% प्लस 1% प्लस 4% का मान कितना है 300। यू कितना आ जाएगा टोटल 6% का मान कितना है 300, 1% का मान कितना आ जाएगा 50 और 100% धन हो अपने आप में 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 5000 रुपये। तो जो धन निवेश किया टोटल वो कितना है 5000 रुपये। करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है यू भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करिए क्वेश्चन, उतारो क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक धन का 1/8 भाग 5% की दर पर, उसी धन का 3/5 भाग 6% की दर पर और शेष धन 10% की दर पर निवेश किया गया। 2 वर्ष बाद कुल 1674 रुपये ब्याज मिलता है। तो ब्याज ना ब्याज के बराबर टेकेंगे। धन कितना मान का चले 1, उसका 1/8 भाग लगाया 5% दर पे, उसी का 3/5 भाग लगाया 6% की दर पे। अब बचा कितना शेष धन, तो 1 मत 1/8 तो यू घट गया, 3/5 यू घट गया। लघुत्तम धनों का 40 आ गया भाई 40, 1 तक 40 कटा 40 बार 40 की गुणा, -8 तक कटा 5 बार 5 की गुणा, और 5 तक कटा 8 बार 8 दिया 24, 24 और 29 हाँ 5 29 हो गया, 29 से घटाओगे तो 11/40 भाग। तो जो शेष भाग बचा वो कितना बचा 11/40, और इस पर जो ब्याज लिया वो 10% है, और सारों का जो ब्याज जुड़ का आया वो 1675 हाँ 74 रुपये। देखिए ध्यान दें 8 5 और 40 का लघुत्तम कितना आ जाएगा फिर 40, तो 8 तक कटा 5 बार 5 बने 25%, 5 तक कटा 8 बार 8 की गुणा, 3 छंग हाँ 3 छंग 18 18 अट्ठे 144 प्लस 40 तक कटा 1 बार 40 की गुणा 110%, और वो बराबर है 1675 बटे का 40 गुणा में चल जाएगा, ना जोड़ देंगे। देखिए ध्यान से 4 5 9 4 और 5 9, 1 और 4 5 5 और 2 6, 1 और 1 2, 269% बराबर 1674 और बटे चले जाएगा 40, हाँ गुणा चले जाएगा 40, 269 3 ना काट देंगे और 100% का मान निकाल देंगे। 269 जितनी बार भी कटेगा या नु कह लो 100 का मान निकालना, 100 का मान निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सको। 269 था 100 कितनी बार कटेगा 100/269, 100/269 तो यू भी 100/269 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 269 गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान था भाई, इसने सोल्व कर लें, क्वेश्चन आ जाएगा 1674 गुणा 40 गुणा 100/269 सोल्व कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। करिए दोस्तों, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति 2400 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याजों का अंतर 120 रुपये हो तो उनके दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी दोनों बैंकों में या 2 धनराशियां हम अलग अलग बैंकों में या अलग अलग व्यक्तियों तक दी जाएगी और उनसे प्राप्त ब्याजों का अंतर पता होगा तो दरों का अंतर डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। दरों का अंतर, जैसे दर निकालते आए हम, जैसे दर निकालते आए ऐसे ही दरों का अंतर निकलेगा। तो दरों का अंतर बराबर कितना ब्याज आया अंतर, यानी कितना ब्याज का अंतर है कितने पर 2400 पर और गुणा 100 बटे समय कितने हैं 4 वर्ष। समय कितना दिया भाई 4 वर्ष, 1 2 1 2, 12 तक कट गई 10 बार और 12 तक कट गई 2 बार, 2 तक कट गई 5 बार और 5/4 तो 5 एकम 5 1/4, यानी जो दर आई दरों का अंतर है 1 से 1/4 या फिर इसने लिख सके हम 1.25%। 1/4 का मतलब 0.24%। करिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करके कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और ये क्लास आपकी यूपीएसआई तक भी होगी। कल एक लास्ट क्लास और होगी साधारण ब्याज की। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।